Hi friends, once again I am here and today we are going to learn preposition into, in, inside. दोस्तों आज हम preposition के into, in और inside के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। नंबर 1 हम देखते हैं into, गतिशील अवस्था यानी मोमेंट, मोशन। साथ ही साथ हम इसे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लगाएंगे यानी परिवर्तन और बदलाव के लिए। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। वो स्विमिंग पूल में कूद गया यानी ही जंप इनटू द स्विमिंग पूल। कैटरपिलर तितली में बदल गया यानी द कैटरपिलर टर्न इनटू ए बटरफ्लाई। और कुछ क्रियाएं हैं जिसमें हम इन और इनटू दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे फेंकना थ्रो, रखना पुट, छोड़ना ड्रॉप, गिरना फल के साथ भी हम इन और इनटू दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि एग्जाम्पल। उसने मोबाइल अपने जेब में डाल लिया। ही पुट मोबाइल इनटू ऑब्लिक इन हिज पॉकेट। यानी हम यहाँ पर इनटू और इन दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरे नंबर हम देखते हैं इन और इनसाइड के बारे में। इन और इनसाइड कई जगह पर दोनों को समान रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे हम घर में हैं, वी आर इन द हाउस। हम घर के अंदर है, वी आर इनसाइड द हाउस। दोस्तों यहाँ पर हम दोनों को इंटरचेंजेबल लगा सकते हैं। बात आता है इनसाइड का प्रयोग सही रूप से हम कहाँ लगा सकते हैं। इनसाइड का अर्थ होता है अंदर, यानी किसी भी चीज, किसी भी फिजिकल, किसी शारीरिक रूप से घेरा हुआ हो, उस जगह में हम इनसाइड का प्रयोग करेंगे, यानी चारों ओर से घिरा हुआ हो, जैसे कंटेनर, पात्र, बॉक्स, बक्सा, व्हीकल, वाहन, बिल्डिंग, इमारत। यानी इन सारे चीज एक घेरे में बंद रहता है। यदि हम इसके अंदर कुछ भी रख दे तो उसके अंदर वो बंद रहेगा, यानी वो शारीरिक घेरे में है। इसके मतलब ये हुआ जहाँ पर शारीरिक घेरे में नहीं है उसमें हम इन का प्रयोग करेंगे, जैसे समय, स्थान या किसी संस्था या संगठन के अंदर होकर काम करना। एक एग्जाम्पल को देखते हैं, जैसे मैं रायपुर छत्तीसगढ़ में रहता हूँ। आई लिव इन रायपुर छत्तीसगढ़। चलिए कुछ और एग्जाम्पल के द्वारा इसे अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। इनटू, गतिशील अवस्था, मोशन ऑब्लिक मूवमेंट और ट्रांसफॉर्मेशन यानी परिवर्तन, बदलाव। ही इज गोइंग इनटू द ऑफिस। वो ऑफिस के अंदर जा रहा है। द कार क्रैश्ड इनटू ए टेलीफोन पोल। एक कार टेलीफोन पोल से टकरा गया। पोर द कॉफ़ी इनटू द कप। कॉफ़ी को कप में डालो। पहले बताए गए क्रियाओं के अनुसार हम इन इनटू का प्रयोग दोनों परिस्थिति में कर सकते हैं। ही पुट द कार्ड इनटू ऑब्लिक इन एटीएम मशीन। उसने कार्ड को एटीएम मशीन में डाल दिया। आई थ्रू द पेपर कप इनटू ऑब्लिक इन द ट्रस। मैंने कागज का कप को कूड़ेदान में फेंक दिया। सी लॉस्ट हर बैलेंस एंड फेल इनटू ऑब्लिक इन द रिवर। वो अपना संतुलन खो बैठी और नदी में गिर गई। इन इनसाइड, आई एम इन द हाउस। मैं घर में हूँ। माई ब्रदर इज इनसाइड द ऑफिस। मेरे भाई ऑफिस के अंदर है। माई क्लॉथ्स आर इन द क्लोजेट। मेरे कपड़े अलमारी में हैं। माई क्लॉथ्स आर इनसाइड द क्लोजेट। मेरे कपड़े अलमारी के अंदर है। इन का प्रयोग समय, स्थान, किसी संस्था में शामिल होना। माई फादर्स बर्थडे इज इन जुलाई। मेरे पिताजी का जन्मदिन जुलाई में है। सी प्लेज गिटार इन ए बैंड। वो एक बैंड में गिटार बजाती है।
Thank you so much friend for watching my video. Please subscribe, like and comments and don't forget to click bell icon. और साथ ही साथ आप इस वीडियो को उनके साथ शेयर करें जो अंग्रेजी में बातें करना चाहते हैं। फिर से मैं एक नई सब्जेक्ट लेकर आप लोग से मिलूंगा।